सो हेलो गाइज, वेलकम टू शॉर्ट में शिक्षा #SMS। ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स आपको पता है क्या होती हैं? एजेस जिससे फिगर बनती है, और एंगल्स भी आपको पता है, किसी भी दो लाइन के बीच में इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा कुछ दिखता है। इसमें हमारी राइट एंगल होती है, इसके सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होती है, बिल्कुल राइट एंगल के एकदम ऑपोजिट जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देन हमारा बेस आता है, देन हमारा परपेंडिकुलर आता है। बेस को हम बी से डिनोट कर देते हैं और परपेंडिकुलर को पी से। अब हमारे एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस नाम के, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाला। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल में भी यही होता है, किसी भी दो साइड्स के कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन टू साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब हम ट्राइंगल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम ये सीखेंगे। तो ट्राइंगल में राइट एंगल हम आसानी से देख सकते हैं, और हमें पता है इसके जो सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। और अब ये जो दो साइड बची, इन दोनों में से एक साइड बेस होगी और एक साइड हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो वो कैसे पहचाने कि कौन सी साइड हमारी बेस है और कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है? तो अब आपको एक एंगल दिया जाता है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो अब आपको एक एंगल दिया जाता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको थीटा पढ़ा जाता है। तो जहां भी ये थीटा होगा, जिस भी लाइन से ये थीटा अटैच होगा, वो वाली लाइन हमारी बेस कहलाएगी। अगर यहाँ पे हमारा थीटा है तो ये थीटा इस लाइन से अटैच है, तो ये वाली लाइन हमारी हो गई बेस। अगर मेरा ट्राइंगल होता है यहाँ ऐसा और मेरा थीटा यहाँ होता है, तो ये थीटा किस लाइन से अटैच है? इस वाली लाइन से अटैच है, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी बेस। तो आपको बेस पहचानने में मेरे ख्याल से डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये बेस अगर हो गया तो ये साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और इस फिगर में अगर ये बेस है तो ये साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो हमें ये समझ आ गया कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इस ट्राइंगल में ये बी फॉर बेस है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, पी फॉर परपेंडिकुलर है। यही लाइन बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा है हमारा। थीटा जहाँ होता है, थीटा से अटैच्ड जो लाइन होती है वो हमारी बेस होती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, बेस। तो पहला हमारा रेशियो है साइन, SIN। इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? SIN लिखते हैं, साइन थीटा। रेशियो में कैसे लिखा जाता है? रेशियो में इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड होता है हमारा कोसाइन थीटा। और इसको हम कैसे लिखते हैं? एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है, एब्रीविएशन कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। थर्ड रेशियो की अगर बात करें तो थर्ड रेशियो होता है हमारा टैंजेंट थीटा। इसको हम एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। देखिए, साइन अपॉन कॉस ना समझ के आप ऐसे समझिए कि टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन अपॉन कॉस हम आगे फर्दर अपनी वीडियोस में करेंगे, तब आपको समझ आएगा चीजें। फोर्थ होता है हमारा कोटैंजेंट थीटा। इसको हम लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है? कॉट थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ होता है सीकेंट थीटा। इसको हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है? सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज कोसीकेंट थीटा। इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं कोसेक थीटा। इसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे रेशियोज थे।
अब इन रेशियोज के कुछ रिलेशंस मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि तो अभी जो हमने रेशियोज पढ़े उनके बारे में एक ब्रीफ देख लेते हैं। साइन हमने क्या पढ़ा? साइन हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस हमने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो हो गई साइन की बात। कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा इसका ऑपोजिट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर मैं इनको याद करने की ट्रिक बताऊं तो देखिए कि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन क्या पढ़ा हमने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम बात करें कॉस की, तो कॉस और सेक जो है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर अगर हम बात करें टैन की, तो टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल आपको पता है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो उसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाता है। तो टैन का हमने क्या रिलेशन पढ़ा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका रेसिप्रोकल कॉट में क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने पढ़े, तो ये आपको समझ आ गया कि साइन कॉस आपस में रिलेशन में है, साइन कॉस आपस में रिलेशन में है, कॉस सेक और टैन कॉट। तो ये तीन हमारे रिलेशन समझ आ गए हमें। अब एक चीज देखते हैं, टैन का रिलेशन पढ़ाती हूँ मैं आपको। देखिए टैन क्या होता है? टैन हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो टैन होता है ना, टैन थीटा अगर मैं लिखूँ तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? साइन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब भी होता है तो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो मेरा क्या बन गया? ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस पूरे रिलेशन से मुझे ये समझ आया कि टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है, लेकिन ये आया कैसे? ये आया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रिलेशन से। तो हमें ये पता चला कि टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के तो इक्वल है ही, साथ ही साथ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी इक्वल है। तो आई होप आपको सारी ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। हमने रिलेशंस पढ़े, साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस एंड सेक का, टैन एंड कॉट का। फिर हमने टैन का रिलेशन देखा साइन कॉस में। ये इनके नेम्स हैं, इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। बेस, आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि बेस जो है वो कौन सी लाइन होती है? जो थीटा, जो कि एंगल से जो अटैच लाइन होती है वो हमारा बेस होता है। So that was all for today guys. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।